हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करूंगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे हमारे पास एक जो टेबल दिया हुआ है वहाँ पे जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको हमको फिल करना है। गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, जो ए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ए यहाँ पे दिया हुआ है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस को, और nth टर्म ऑफ द एपी, एन जो है वो nth टर्म ऑफ द एपी में एन डिनोट कर रहा है। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस, अगर nth टर्म हमको पता करना है तो यहाँ पे n-1 डी, तो हमको एपी का nth टर्म पता चल जाएगा। तो इन 3-4 चीज़ों की हेल्प से हम इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर है तो इसका स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि सबसे पहले नंबर में ए जो दिया हुआ है वो है 7, डी जो दिया हुआ है यानी कॉमन डिफरेंस वो 3, और nth टर्म जो है वो 8th टर्म है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए 8 हमको पता करना है। तो ए 8 क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 यानी कि 8-1 जो कि हो जाएगा 7 इंटू डी। अब यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो ले लेंगे, तो ए है 7 प्लस 7 इंटू डी क्या दिया हुआ है 3, यानी कि 7 प्लस 21 जो कि हो जाएगा 28। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो सबसे पहला जो nth टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 28। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा में हमको क्या क्या गिवन है, ए गिवन है और डी नहीं गिवन है, और nth टर्म पता है, और वो nth जो है वो 10th टर्म है। ठीक है, तो यानी कि A10 हमको पता है। A10 इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 9D। ठीक है, अब यहाँ पे हमको A तो पता है, ये है -18 प्लस 9D, A10 हमारे यही हो जाएगा। और ये एक्चुअली में दिया हुआ है, A10 क्या है, 0 है, यानी इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -18 प्लस 9D, ये आया है हमारा 10th टर्म, और ये गिवन है कितना है, 0। ठीक है, तो ये 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, 9D इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, यानी D इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, यानी D का वैल्यू हो गया 2। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या करना था, हमको D का वैल्यू बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉब्लम को करते हैं। अब हमको फर्स्ट सेकंड कर लिए, थर्ड पता करना है। तो थर्ड में हमको फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, n इज इक्वल टू 18 है, और 18 टर्म पता है। तो यानी कि A18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 17D। ठीक है, A18 क्या है, -5 दिया हुआ है, A पता नहीं है, प्लस 17 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। ठीक है, -17 इंटू -3। ठीक है, -5 इज इक्वल टू A प्लस माइनस -51 हो जाएगा, यानी A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 51 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 46। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 46।
6 आ गया, ये हम फिल कर लिए। अब हमको फोर्थ प्रॉब्लम करना है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए गिवन है, क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन नहीं पता है और ए एन पता है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। यानी कि ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन हमारे पास दिया हुआ है, ए एन को लिख लेंगे 3.6 और ए का वैल्यू दिया हुआ है -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.5, यही है। अब 18 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो ऐड हो जाएगा 3.6 में, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5 और क्या हो जाएगा, n माइनस 1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3 + 6 15 इन हैंड 1, 8 + 3 11 + 1 2 और 2 यानी 22.5, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 जो कि हो जाएगा 225/25। इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 5 देन 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 1 जो कि हो जाएगा 10। तो यानी कि हम यहाँ पे 10 फिल कर सकते हैं। ये n टर्म जो है वो क्या है, 10 है, ठीक है। अब हम करते हैं फिफ्थ नंबर को। अब फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और n का वैल्यू गिवन है और nth टर्म पता करना है। तो ठीक है, हम पता करते हैं। यहाँ पे हमको A105 पता करना है, ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस क्या हो जाएगा, 104D, यही होगा। और A105 जो है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, A का वैल्यू क्या है, 3.5 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, यानी ये टर्म को तो 0 कर देगा, ठीक है। यानी कि A105 जो है वो क्या हो जाएगा, 3.5 + 0 यानी कि A105 इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, हमारा A105 टर्म क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3.5 क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, ठीक है। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।